स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली की 64 सखियों के बारे में, जिन्हें 64 सहचरनियाँ या फिर 64 योगिनियों के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता काली की 64 सखियों में प्रथम स्थान माहेश्वरी देवी को प्राप्त है। माहेश्वरी देवी शिव की शक्ति, वैराग्य, आत्मनियंत्रण और ब्रह्म ज्ञान की अधिराष्ट्रीय देवी मानी जाती है। साधक को आंतरिक शक्ति तथा विवेक प्रदान करती है। उनके प्रभाव से मन की आसक्ति दूर हो जाती है। माता महेश्वरी की कृपा से साधक उन्नति की ओर जाता है और ज्ञान तथा संकल्प को प्राप्त करता है। माता वैष्णवी योगिनी विष्णु की पालन करता शक्ति, संतुलन, दायित्व और धर्म की रक्षा हेतु इन देवी को जाना जाता है। माता वैष्णवी शंख, चक्र, पद्म जैसी प्रतिमाओं को दर्शाती है। वैष्णवी हमें सिखाती है कि सृजन तभी टिकता है जब उसके साथ मनुष्य के अंदर करुणा और धर्म हो। वे स्थिरता से संसार का संचालन करती है। माता ब्रह्मानी योगिनी सृष्टि की प्रारंभिक शक्ति, सृजन, बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है। माता का आसन सुंदर कमल का होता है। माता ब्रह्मानी योगिनी नए नए ऊर्जाओं की रचना करती है। वे हर आरंभ की प्रेरणा है। ब्रह्मांड में जो भी हम कल्पना कर सकते हैं, माता ही है वो कल्पना हमारे अंदर डालती है। अब जानते हैं माता कुमारी का रहस्य। युवा वीरता की देवी, उत्साह, साहस और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है। वे आलस से युद्ध करवाती है और साधक में निडरता और उल्लास जगाती है। माता जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाने वाली देवी है। माता वराही योगिनी पृथ्वी की रक्षा करने वाली वराह रूप योगिनी स्थिरता, मातृत्व और ठोस समर्थन का प्रतीक है। माता अपने साधक के जीवन से कठिन समय मिटा देती है और अच्छी ऊर्जा से जीवन में स्थिरता और पोषण देती है। माता इंद्राणी योगिनी, माता इंद्राणी योगिनी नेतृत्व, वैभव और राजसी शक्ति की देवी है। माता बहुत दयालु है। ये संतुलन सिखाती है, दया सिखाती है, शासन, निर्णय और सामाजिक कर्तव्य में सफलता भी दिलाती है। इंद्राणी बताती है कि सत्ताधारी का दायित्व है, उसमें करुणा होना चाहिए। माता चामुंडा योगिनी महाकाली का उग्र रूप, अधर्मी शक्तियों का संहार करने वाली, भयभीत रूप में भी उद्देश्य करुणामय, भीत से मुक्ति का संदेश। माता चामुंडा साधक को अंतर मन से लड़ने में सहायता करती है और अंधकार का नाश करती है। नरसिंही योगिनी पृथ्वी पर जब धर्म ध्वंस हो जाता है, उस वक्त माता ऊर्जा प्रदान करती है। माता नरसिंही का स्मरण करने मात्र से मनुष्य में शक्ति, आत्मबल की प्राप्ति होती है। कौशिकी योगिनी का रहस्य। कौशिकी योगिनी अत्यंत ज्यादा शक्तिशाली, आत्मबल और विजय देने वाली शक्ति है। साधक को आत्मविश्वास से भर देती है। संकटों में साहस और राजनीतिक देने वाली योगिनी है। आंतरिक ध्यान और ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करती है। माता महाकाली समय और संहार की देवी, रूपांतर और परित्याग की गुरु। माता काली पुरानी बाधाओं और अहंकारों को भस्म कर देती है। साधक को आत्मविश्वास और निर्णयकर्ता भी बनाती है। संकटों में साहस देती है। माता तारा योगिनी, माता तारा मार्गदर्शक और करुणा की देवी मानी जाती है। माता तारा अज्ञान के समुद्र में रोशनी बनकर साधक को दिशा दिखाती है। भय दूर कर कर आत्मज्ञान बढ़ाती है, मन को शांत करती है और करुणा देने वाली देवी है। माता भुवनेश्वरी योगिनी सृष्टि की अधिराष्ट्रीय, ब्रह्मांडीय पालन और संचारण की देवी। भुवनेश्वरी सबको समेटने वाली व्यापक शक्ति है, जो संसार और नियम को समेटे रखती है। उनका प्रभाव स्थिरता और व्यवस्था प्रदान करता है। माता भैरवी योगिनी, माता भैरवी अत्यंत तेजस्विनी देवी है। संहार और परिवर्तन की देवी मानी जाती है। भैरवी साधना के अंदर लपेटी हुई शक्तियों को उजागर कर देती है। वह भय को तोड़कर स्वतंत्रता का मार्ग खोल देती है। मनुष्य को तीव्र मुक्ति भी दिलाने वाली देवी है। माता त्रिपुर सुंदरी योगिनी सौंदर्य, समृद्धि और सुख प्रदान करने वाली देवी। माता त्रिपुर सुंदरी मन को आकर्षित कर शुभ अनुभव की ओर ले जाती है। प्रेम, सौंदर्य, आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। माता त्रिपुरा भैरवी योगिनी तांत्रिक और उग्र शक्ति का समेकन, विवेक और विनाशकाली महातेज का संयोजन। माता साधक को सीमाएं तोड़ने और भीतर की शक्तियों को संयोजित करने में मदद करती
सकती है, मार्गदर्शन भी कठोर हो सकता है, पर उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। माता यही ज्ञान देती है। माता बगलामुखी योगिनी, शत्रु नाशिनी और मौन की देवी, वाणी और विरोधियों पर नियंत्रण प्रदान करती है। बगलामुखी साधक को विरोधी प्रभाव से सुरक्षित रखती है तथा वाणी के प्रभाव को शांत और नियंत्रित करती है। माता अपने भक्तों की सहायता कर दुष्टों का नाश करती है। माता मातंगी योगिनी, वीणा कला और संचार की देवी, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति का स्रोत माता मातंगी को माना जाता है। मातंगी कवि, गायन, नाट्य, ज्ञान के क्षेत्र की देवी है। वो सामाजिक सीमाओं को तोड़कर कलात्मक सौंदर्य को सिखाती है। माता धूमावती योगिनी, विधवा रूप देवी, वैराग्य, महात्याग और अध्ययन की तीव्र शिक्षा। धूमावती जीवन के अपूर्ण और दुखद पहलुओं को स्वीकार कर शक्ति देती है। वे अनाशक्ति और सत्य के अनसुने पाठ पढ़ाती है। स्त्रीत्व का दृढ़ और कठोर रूप माता धूमावती को माना जाता है। माता कमला योगिनी, लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप, समृद्धि, सौभाग्य और भोग देने वाली देवी। माता कमला साधक को सांसारिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन भी सिखाती है। धन और आशीर्वाद देकर साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। माता अन्नपूर्णा योगिनी, अन्न और पोषण की देवी, जीवन दायिनी, ऊर्जा और परोपकार का प्रतीक। अन्नपूर्णा साधक को भौतिक पोषण और आध्यात्मिक पोषण देने वाली देवी है। वे करुणा के साथ जीवन को पोषण सिखाती है। माता ज्वालामुखी योगिनी, अग्नि तत्व की प्रचंड देवी, अंधरूनी निषेध, संहार और सत्य प्रकाशन की शक्ति है। ज्वालामुखी अज्ञान के रोध को भस्म करती है और साधक को परम सत्य की ओर बढ़ाती है। महातेज तपस्वी निर्णय धारण कराती है। माता त्रिनेत्रा योगिनी, शिव की तीसरी सृष्टि का रूप, दिव्य सृष्टि, अंतर्ज्ञान और साक्षात्कार की शक्ति। त्रिनेत्रा मनोबुद्धि के पर्दे को हटाकर सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। माता के प्रभाव से अंधे भी त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। माता कंकालिनी योगिनी, मृत्यु और अस्थियों की शक्ति, मरण की वास्तविकता का सामना करवाने वाली देवी। माता कंकालिनी जीवन के नश्वर पक्ष को साक्षात कराती है और भय रहिता सिखाती है। उनके दर्शन से सांसारिक बंधन कमजोर होते हैं और बहुमुक्ति की ओर रुझान बढ़ाती है। माता महामाया योगिनी, मायावी शक्ति और ब्रह्मांडीय माया की अधित्राष्ट्री देवी, जगत के आभास और रूप का नियंत्रण करती है। महामाया सीमाएं बनाती और तोड़ती है। साधक को सिखाती है कि हर अनुभव एक आभास है जिसे समझकर मुक्त होना है। माता कालिका योगिनी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों काल की अधिपति है। माता कालिका समय परिवर्तन और संहार की देवी माना जाता है इनको। माता कालिका हर चक्र को समाप्त कर नए चक्र आरंभ करती है। माता का प्रभाव कठोर किंतु न्यायप्रिय होता है। मनुष्य जीवन के क्षणभंगुर स्वरूप को समझने वाली शक्ति माता कालिका है। माता शक्ति चंडा योगिनी, क्रोध और बल की देवी, आक्रामक परंतु उद्देश्य पूर्ण ऊर्जा। शक्ति चंडा कठिन परिस्थितियों में दृढ़ता, मिलनसारता दोनों का संतुलन सिखाती है। उनका तेज साधक को सक्रिय बनाकर बाधाओं से मुक्त करता है। माता मुक्त केशी योगिनी, स्वतंत्रता और आकाश की देवी, भय रहिता और मुक्ति चारिका है। माता मुक्त केशी योगिनी स्वतंत्रता और आकाश की देवी, भय रहिता और मुक्त चित्तता का प्रतीक है। माता मुक्त केशी योगिनी से जुड़ने पर मनोबाधाएं टूटती है और व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे स्वतंत्रता को अनुभव करता है। आकाश की तरफ व्यापक और स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करता है। माता सुलोचना योगिनी, शुद्ध दृष्टि और अंतर्दृष्टि वाली देवी, सच्चाई देखने और समझने का वरदान देती। सुलोचना साधक के मानसिक स्पर्शता, नैतिक दृष्टि और विवेक प्रदान करती। इसके पीछे का कारण है उनका साधक भ्रम में न फंसे। माता ब्रजेश्वरी योगिनी, अजय शक्ति, ब्रज के समान दृढ़ता और अटूट साहस। ब्रजेश्वरी भय और शत्रुता के समक्ष अडिग रहने की क्षमता देती है। साधक को स्थिरता और अनुग्रह देने का संयोजन सिखाती है, अटल और निर्भीक बनाती है। माता सर्व मंगला योगिनी, कल्याणकारी देवी, शुद्धता, संतुलन और जीवन में मंगल लाने वाली शक्ति। सर्व मंगला साधक के जीवन से बाधाएं हटाकर सौभाग्य और समृद्धि लाती है। उनका प्रभाव समग्र कल्याण कर सकारात्मक परिवर्तन पैदा करता है।
माता नारायणी योगिनी, विष्णु की सहचरणी स्वरूप, संसार की पालन, आदर्श, कर्तव्य की रक्षा करने वाली ऊर्जा। नारायणी सामाजिक कर्तव्यों में निष्ठा और करुणा प्रदान करती है। माता साधक के भीतर संतुलित नेतृत्व और दायित्व की भावना जगाती है। माता चंडिका योगिनी, उग्र और वीर रूप, राक्षस विनाश और धर्म की स्थापना करने वाली शक्ति। माता चंडिका की उग्रता विनाशकारी है। माता का उद्देश्य न्याय और संतुलन की रक्षा करना है। साधक में साहस और निर्णय की शक्ति माता भरती है। त्रिशूल धारिणी, संरक्षण और संघर्ष की विजय दिलाने वाली शक्ति। शूलिनी साधक को कठिनाई से पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। उनका स्वरूप निर्णायक और सक्रिय होता है। माता कामेश्वरी योगिनी, प्रेम, आकर्षण और आकर्षक शक्ति की देवी। माता कामेश्वरी प्रेम ऊर्जा को संतुलित करके सजीव तथा सकारात्मक रिश्ते की ओर मार्गदर्शन करवाती है। मोह के बंधन को समझाकर प्रेम के बंधन के बारे में ज्ञान प्रदान करवाती है। माता रुद्रानी योगिनी, रुद्र यानी कि शिव की अर्धांगिनी, जो बहुत तीव्र होती है। रुद्रानी साधक में कठोर अनुशासन और परिवर्तनशीलता लाती है। साधक का स्वरूप अत्यंत कटु हो फिर भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। माता भद्रकाली योगिनी, रक्षक और शुभ शक्ति, संकटों से रक्षा करने वाली सकारात्मक देवी, जीवन में परिवर्तन लाने वाली। भद्रकाली कठिन समय में आश्रय देती है और साधक की रक्षा करती है। उनका प्रभाव शांत पर दृढ़ है। भय को भंग कर सुरक्षा देने वाली देवी है। माता श्री लक्ष्मी योगिनी, संपन्नता और समृद्धि की देवी, धन और सौभाग्य देने वाली देवी। श्री लक्ष्मी साधक को भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों प्राप्त करवाती है, पर संतुलित उपयोग की शिक्षा भी देती है। उनका वरदान जीवन में परिपूर्णता लाता है। माता सत्यवती योगिनी, सत्य और ईमानदारी की देवी, नैतिकता और निर्भीकता सिखाती है। माता सत्यवती साधक को सत्य बोलने और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढने की क्षमता देती है। उनके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है और छल छिपता चला जाता है। माता महामृदिनी योगिनी, पृथ्वी, स्थिरता और धैर्य की देवी, अपने साधक के जीवन को व्यवस्थित बनाती है। महामृदिनी साधक को जड़ता से जोड़कर सहनशीलता, सामर्थ्यता प्रदान करती है। इसके पीछे का कारण है साधक दीर्घकालिक और कार्यों में सफल हो सके। माता सिद्धेश्वरी योगिनी, सिद्धियों की अधित्राष्ट्री देवी, आत्मविश्वास प्रदान करने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली है माता सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी साधक को आध्यात्मिक विकास और सहायता प्रदान करती है, लेकिन साधक का पद कठोर और संतुलित होना चाहिए। उनकी शक्ति से सिद्धियां प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुमकिन होता है। माता गृह काली योगिनी, रहस्य और गुप्त ज्ञान की देवी, अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन कराती है। गृह काली साधक को रहस्यमय विद्या समाधि का गुण अनुभव तक ले जाती है, पर मार्ग गुण और अनुशासनशील होता है। माता अश्वारूढ़ा योगिनी, घोड़े पर आरूढ़ युद्ध की देवी, गति, विजय और सामरिक कौशल का प्रतीक है। सक्रियता, चपलता और रण कौशल भरती है। जीवन की चुनौतियों में शीघ्र निर्णय और तीव्रता उनके प्रभाव से ही संभव हो पाता है। माता अष्टभुजा योगिनी, 8 भुजाओं वाली शक्ति, बहुविध कार्य करने की क्षमता प्रदान करवाती है। अष्टभुजा साधक को अनेक कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है। एक साथ अनेक पहलुओं को संभालने की कला ये देवी बहुमुखी सिखाती है। माता सर्वेश्वरी योगिनी, सर्व नियंत्रण की देवी, समग्र सत्ता और आदेश का केंद्र और नियंत्रण का मार्ग दर्शाती है। उनका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्र में साधक को सिद्धियां प्राप्त करवाता है। माता शूल धारिणी योगिनी, त्रिशूल धारण करने वाली देवी, संघर्ष में सीमाओं को तोड़ने और सुरक्षा देने वाली शक्ति है। शूल धारिणी साहस और रक्षा करने वाली है, जो साधक को आक्रमणों से बचाती है और विजय योग्य बनाती है। ताम्र चूड़ा योगिनी, अग्नि के तेज और त्रामिक ज्योतियों वाली देवी, ऊर्जा, तप, परिवर्तन का चिन्ह है। साधक में संकल्प की लो और दृढ़ता जगाती है। माता का तेज बहुत ज्यादा कठोर होता है। माता आंतरिक परिवर्तन कराकर साधक को मुक्ति प्रदान करवाती है। माता योग माया योगिनी, दिव्य माया की अधित्राष्ट्री देवी, योग और रूप के बीच संतुलन बनाती है। साधक को माया का खेल समझाने और योग के माध्यम से उससे परे जाने का मार्ग दिखाती है। माया को समझकर मुक्त होना ही साधक का उद्देश्य है। माता नवदुर्गा योगिनी,
नौ दुर्गाओं की समृष्ट स्वरूप शक्ति का विविध पहलू है। नव दुर्गा युद्ध में संरक्षण, महाकरुणा और वैराग का संजोहन है और यह समूह रूप साधक को विभिन्न परिस्थितियों में उत्थान और रक्षा प्रदान करवाती है। माता चंद्र घंटा योगिनी, शांत पर शक्तिशाली, माता चंद्र के समान सौम्य है। माता चंद्र घंटा करुणा, शांति, निश्चल की शक्ति का प्रतीक है। उनका प्रभाव भय और चिंता को शांत कर साहस एवं भक्ति का संचार करता है। माता कात्यायनी योगिनी, दुर्गा का युद्ध रूप, अन्याय के विरुद्ध भयंकर आघात प्रदान करने वाली शक्ति। कात्यायनी निडरता, नीति और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली देवी है। वे साधक में धर्म के निर्णय और दृढ़ता का संचार कराती है। माता महागौरी योगिनी, शुद्धता, करुणा और सौम्यता की प्रतीक, निर्मल स्वरूप और करुणामय प्रभाव। महागौरी साधक का मन शुद्ध कर आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग कराती है। सौम्य पर उन्नति करने वाला ऊर्जा प्रदान करवाती है। माता कालरात्रि योगिनी, अंधकार संहारक, भय और अज्ञान की धुनाई करती हुई कालरात्रि उग्र पर विमोचनकारी है। अज्ञान को समाप्त कर साधक को निर्भय बनाती है। उनका रूप डराने वाला परंतु मोक्ष देने वाला है। माता सिद्धिदात्री योगिनी, सिद्धि देने वाली देवी, साधना के फल और आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्रदान करता है। सिद्धिदात्री साधक के अभ्यासों को फलवान बनाती है और आंतरिक वरदान देती है, लेकिन साधना की शुद्धता आवश्यक होती है। माता त्रिपुरा माता योगिनी, संपूर्ण तीनों लोगों की जननी, समस्त मातृत्व की रक्षा करने वाली शक्ति। त्रिपुरा माता जगत की माँ की तरह सबको आश्रय देती है। सृष्टि के चक्रों में मार्गदर्शक और पालनहार के रूप में अपने भक्तों को मातृ प्रेम देकर उनकी सहायता करती है। माता गंधमादन वाशी योगिनी, माता पर्वतीय और वन्य की शक्ति, प्रकृति से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक है। गंधमादन वाशी पर्वतों और जीवन की कठोरता और सौंदर्य दोनों सिखाती है। साधक को प्रकृति के कड़े और सौम्य पहाड़ दोनों का अनुभव कराती है। माता महाशक्ति योगिनी, सर्वव्यापी ऊर्जा, आदि शक्ति का संग्रह और समग्र। महाशक्ति सभी शक्तियों का वो स्रोत है जहाँ से अन्य सभी योगिनियाँ जन्म लेती है। साधक के लिए ये सर्वोपरि माता का जागरण का स्वरूप है। माता अंबिका योगिनी, मातृत्व और पोषण की देवी, कोमलता का अपार शक्ति। अंबिका जीवनदायी, पालनहार, करुणामयी है। वे आंतरिक माँ की तरह साधक की सुरक्षा करती है और आध्यात्मिकता का पालन करवाती है। माता देवहूति योगिनी, दिव्य उत्पत्ति और आध्यात्मिक जड़ की देवी, आध्यात्मिक जन्म क्रिया का प्रतीक है। माता देवहूति साधक को आध्यात्मिक प्रेरणा और पुनर्जन्म की अवधारणा समझाती है। माता रक्त दंता योगिनी, रक्त वर्ण्य शक्ति, बलिदान, संघर्ष और जीवन रक्त से जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक है। रक्त दंता त्याग और संघर्षशीलता जोड़ती है। माता के प्रभाव से साधक में नई ऊर्जा का प्रभाव होता है। माता मीनाक्षी योगिनी, महाकरुणा, प्रेम और दृष्टि की देवी, मछली के नेत्रों वाली प्रतीक। मीनाक्षी प्रेम, सहानुभूति को बढ़ाती तथा जीवन को सौम्य दृष्टि से देखने का वरदान देती है। माता कला और भक्ति दोनों प्रदान करवाती है। माता विघ्न वासिनी योगिनी, विघ्न पर्वत की अधिष्ठात्री देवी। माता अपने साधक को भौगोलिक और आत्मिक जड़ों से जोड़ती है, जीवन में जमे रहने की कला सिखाती है, साधक के मन के अंदर का सभी विघ्न का विनाश करती है। माता एक वीरा योगिनी, वीरता, तप, एकाग्रता की देवी, निर्भयता और संकल्प का प्रतीक है। एक वीरा साधक को सहायता करती है, उनके कार्य में, तप में दृढ़ बनाए रखती है। वे अकेलेपन में साधक को दृढ़ तप का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। माता नित्य देवी योगिनी, वर्तमान, भूत, भविष्य काल परिवर्तन करने वाली देवी, समय, दिनचर्या और निरंतरता का देवी है। नित्या देवी जीवन के नियम और अनिवार्य चक्रों का पालन करने वाली है, शुद्ध अनुशासन और नियमित साधना सिखाती है। माता परमेश्वरी योगिनी, सर्वोच्च शक्ति, आदि शक्ति का संपूर्ण रूप, परमेश्वरी सभी योगिनियों का मूल है और अंतिम सत्ता है, जो समस्त जगत का आधार और लक्ष्य है। साधक जब परमेश्वरी से मिलता है तब मोक्ष की पूर्णता को अनुभव कर लेता है। तो दोस्तों, ये है माता काली की 64 सखियाँ या 64 योगिनियाँ या फिर 64 सहचारिकाओं की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाली। मिलते हैं अगले वीडियो में।